नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप सभी का ऑन होम टेक में स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अनबॉक्सिंग किया था सेप्टिक कार पावर इन्वर्टर का, तो मैंने बोला था कि अगले वीडियो में मैंने इसका एक्सट्रीम पावर टेस्टिंग करके देखूंगा कि क्या ये 200 वाट दिया है तो 200 वाट का लोड चला पाता है या नहीं चला पाता है। तो चलिए इस वीडियो में एक एक करके मैं एक्सट्रीम लेवल पे टेस्ट करके देखता हूँ। पहले छोटे वाट से शुरू करूंगा, फिर उसके बाद मैं वाटेज बढ़ाता जाऊंगा और देखता हूँ कि कहाँ तक और कितने वाट तक ये लोड सह सकता है और चला सकता है। तो ये है अपना पावर इन्वर्टर, जो मैंने आप लोगों को पहले भी इसका रिव्यू दे दिया है। और जिसको इसका रिव्यू देखना है, कैसे वारंटी इसका मैंने क्लेम किया है 24 महीने का, और इसको कैसे खरीदा है, वो जाके मेरा पिछला वीडियो जरूर देखे। और इसका मैं और भी एक्सट्रीम लेवल का टेस्ट करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में, तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और ये पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं एक एक करके लोड बढ़ाता जाऊंगा और इसका एक्सट्रीम लोड टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं सावधानी क्या बरतनी है। ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों साइड से जो कान की तरह निकले हुए हैं, ये निगेटिव टर्मिनल है। और इसमें ये जो है पुश होता है, ये जो इकलौता है अकेले, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। कभी इसको गलत मत लगाइएगा, नहीं तो आपका इन्वर्टर खराब हो जाएगा। प्लस का प्लस में लगाइएगा, माइनस का माइनस में लगाइएगा। अगर उल्टा हो गया तो इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है, पोलैरिटी का कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है, तो आपका इन्वर्टर खराब ही हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। जो मैं 12 वोल्ट की सप्लाई यूज करूंगा वो लगभग 14.3 वोल्ट है और ये 16 वोल्ट तक झेल जाता है। तो मेरा बैटरी भी सही है और वोल्टेज भी सही है, मतलब 12 से 14 के लिए। चलिए ये प्लस है, तो ये प्लस वाले टर्मिनल पे हम प्लस लगाते हैं। ठीक है, प्लस लगा दिया। और ये माइनस है, तो माइनस वाले टर्मिनल पे माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए मैंने लगाया तो इसमें वोल्टेज दिखाने लगा। ये अभी ऑफ कंडीशन पे है, उसके बाद भी इसमें वोल्टेज, इसको लगाता हूँ। देखिए मोबाइल चार्ज होने लगा। ठीक है, और ये लगभग 0.7 एम्पियर ले रहा है, अभी बढ़ गया 1.4 एम्पियर ले रहा है। तो ये मतलब फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है ये मोबाइल मेरा, इसलिए एम्पियर इसका बूस्ट हो गया। और ये एम्पियर अगर ये चारों पोर्ट में लगाएंगे, चारों पोर्ट में अगर यूएसबी का यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम 9.6 एम्पियर तक ये चलाएगा। अब उसके बाद इसको ऑन करना हो, अगर एसी सप्लाई लेना हो, तो यहाँ पर ये जो स्विच दिया है इसको ऑन करना पड़ता है, और ऑन करते ही इसका फैन चालू हो जाता है। अभी आप देखिएगा, अब मैं इसको निकाल देता हूँ। जैसे मैं ऑन करूंगा ये रेड लाइट जल जाएगी, और जैसे ये ग्रीन होगा समझ जाइए कि एसी आउटपुट हमें मिलने लगा है। तो यहाँ पर अभी देखिए ग्रीन हो गया। अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो ये रेड लाइट जलने लगती है और इन्वर्टर बंद हो जाता है। तो अभी हम बंद कर देते हैं। अब धीरे धीरे, और मैं आपको लोड टेस्ट करने के लिए और इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए आपको मैं ये मीटर का यूज करके दिखाऊंगा कि ये मीटर में कितनी फ्रीक्वेंसी वगैरह आ रही है। तो चलिए इसको पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं बोर्ड को। और इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी इसकी दिखा रही है 49.7, मतलब 50 के बराबर ही है। और इसमें 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी है, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी दे रहा है। बाकी अभी देखिए इसका आउटपुट 220 वोल्ट दिया है, बता रहा था 220, लेकिन इसमें आउटपुट वोल्टेज इसका आ रहा है 228 वोल्ट लगभग। बाकी इसमें पूरा आपको डिटेल दिख जाएगा। फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज देखिए जो लिखा है वही दे रहा है। और इन्वर्टर आपका ये 10 वाट का एलईडी बल्ब है, इसको मैं जला के दिखाता हूँ। ठीक है, आराम से बल्ब ग्लो कर रहा है इस पे। ये सब तो छोटे लोड हैं, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब मैं इसका लोड टेस्ट करने के लिए 100 वाट का बल्ब जला के दिखाता हूँ। तो ये 100 वाट है, ये 100 वाट पूरा जल रहा है। आप इसमें मीटर में आपको दिखेगा नहीं, तो मीटर में 99 वाट पूरा दिखा रहा है। और 100 वाट चलाने के बाद भी देखिए बैटरी वोल्टेज केवल 12.2 है। हम तो लोड टेस्ट कर रहे हैं, तो हमको वोल्टेज से क्या लेना देना है। हम देखते हैं कि हमारा लोड कितना चल रहा है। ये 200 वाट का है और ये 100 वाट तो फिलहाल ऐसे ही चल रहा है। 100 वाट चल गया, कोई फर्क नहीं पड़ा इस इन्वर्टर को। इस पे लिखा हुआ है 300 वाट लिखा हुआ है, ये 300 वाट का है, 350 वाट का सॉरी। और इसको मैं लगा के देखता हूँ, ये लग गया, ये प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें प्रॉपर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें प्रॉपर सप्लाई आ रही है और प्रॉपर इसको चला रहा है। आप चलती कार में खुद से मिल्क शेक, बादाम शेक या बनाना शेक बना के पी सकते हैं। समझ जाइए ये पावर इन्वर्टर का कमाल है। देखिए लगाते ही घन बना के ये चलने लगा। इसकी स्विंग बंद कर दें, ये देखिए ये फुल पे, और ये तो 60 वाट ले रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। तो ये फैन भी चल गया। अभी मैं सबको एक साथ भी चलाऊंगा, ऐसा नहीं है, फुल लोड दिखाऊंगा। तो मेरे पास ये कूलर है जो कि आपको कैसे दिखाऊं मैं। चलिए ठीक है, ये कूलर है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, जो कि मैंने इसका रिव्यू कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे। केनी स्टार का है, 110 वाट लेता है ये, तो आराम से चली जाएगा। तो इसको भी चलाते हैं। और ये फुल लोड पे देखिए 120 वाट गया था, 120 वाट के बाद अभी 96 वाट ले रहा है, आराम से चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें। फुल लोड पे चल रहा है, कूलर फुल लोड पे चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। सोच लो ये छोटा सा इन्वर्टर है, पूरा कूलर चला रहा है। अब इससे ये जो फर्राटा फैन है ये लगभग 110 वाट लेता है, तो लेता भी है 110 वाट। अब इसको मैं देखता हूँ ये चलाता है कि नहीं चलाता है। देखिए, आप देखिएगा, मैं यहाँ से इसको पहले ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको दिखता रहेगा ये। यहाँ से ऑन कर दिया। अब मैं फैन को चालू करता हूँ। हाँ, 130 वाट, अभी 130 वाट ले रहा है ये। तो अभी आप देखिएगा जर्क लोड के साथ मैं इसको दिखाता हूँ। 160 वाट ले गया था, तो अभी 160 का तो ये लोड ऐसे ही उठा रहा है। 170 वाट का लोड ले लिया था इसने, और ये फुल फर्राटे के साथ चल रहा है। लगभग 107 108 वाट का चल रहा है, लेकिन ये जर्क लोड जब लेता है तो 170 वाट जाता है। तो आपने देखा कि ये जर्क लोड के साथ 170 वाट का फैन चला दिया है। ठीक है, तो मतलब ये 200 वाट का है तो 170 वाट तो ले रहा है, तो मतलब अभी ये और लोड चला लेगा। अभी तक इन्वर्टर में कोई दिक्कत नहीं आई। अब मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। 180 170 75 वाट ले रहा है जर्क लोड के साथ ये फैन। तो मैं इसी के साथ आपको जो मेरा ये वॉल फैन था, ये वॉल फैन को भी अभी चलाऊंगा और इस फैन को चलाऊंगा। दोनों को चला के साथ में देखते हैं कि कितना ये अब लोड लेता है। तो मैं सबसे पहले इस वाले फैन को चलाता हूँ, वो भी फुल स्पीड पे चलाता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये 176 75 वाट अभी फिलहाल लिया है। अब मैं दूसरा फैन चला रहा हूँ। ये दोनों फैन मिलके 170 वाट चला रहे हैं, ले रहे हैं बस। अब सोचिए, दोनों फैन चल रहे हैं 166 वाट में, इससे ज्यादा कौन क्या चलाएगा। दो फैन चल जा रहा है, लाइट पंखा चल जाएगा। तो ये इन्वर्टर लो बैटरी होगी, क्योंकि मेरी जो सप्लाई है 200 मतलब जो 12 वोल्ट की बैटरी है उतना क्षमता नहीं उठा पा रही है। लेकिन ये जो जर्क लोड है ये वो थोड़ा वायर जो डीसी वायर है वो पतला है, हीट होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है, इसकी वजह से 190 वाट जा रहा है। लेकिन अगर यही मोटा वायर लगाया होता, हैवी वायर लगाया होता, तो ये पूरा 230 वाट तक का लोड झेल जाएगा, जैसा कि ये क्वालिटी वाइज दिख रहा है मुझे। और अभी भी 190 वाट तक ये ले जा रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप आप इस इन्वर्टर का यूज, अगर आपका छोटा मोटा काम है, जैसे कि एक घर में कूलर है 100 वाट का, दो लाइट बल्ब चलाने हैं और एक सीलिंग फैन चलाना, तो आराम से इस इन्वर्टर से आप चला सकते हो। और मैं तो दोस्तों इसको मैंने फिर से अच्छे से कनेक्ट कर दिया है, मतलब मोटे वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो अभी देखते हैं कि ये कितने वाट का लोड उठा सकता है, और सबको एक साथ में पहले चला के देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं 110 वाले 10 वाट का ये फैन जो था उसको चला देता हूँ, और ये 100 वाट का एक बल्ब जलाता हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा, पहले ये बल्ब जलाया जो कि 99 वाट ले रहा है, 265 260 वाट तक ये गया है। मतलब इसका जो जर्क लोड है 265। अब मैंने ये तीन आइटम इससे कनेक्ट कर लिया है। एक तो हैंड ब्लेंडर है जो 300 वाट का है, ये फैन है, और एक ये फर्राटा फैन है।
तो अभी मैं सबको चलाता हूँ, आप देखे हो कि 220 तक ये लोड चला रहा है, लेकिन फिर से मैं एक बार चला के दिखाता हूँ और इसका देखिएगा वोल्टेज भी उतना ड्रॉप नहीं हो रहा है, 200 तक आ जा रहा है। 200 तक भी चल जाता है, आराम से ठीक ठाक चल जाता है। तो सबसे पहले मैं फर्राटे फैन को चलाता हूँ। ये जर्क लोड लेता है, 200 के ऊपर ही रहता है उसका वोल्टेज। अब मैं ये वॉल फैन चलाता हूँ। - 184। अब मैं ये ब्लेंडर को भी चलाता हूँ। 220 का लोड चला रहा है, प्रॉपर 220 का लोड चल रहा है। बहुत ही पावरफुल इन्वर्टर है। आप सोच लिए 200 वाट एक घर में चलाने के लिए बहुत है। अगर नॉर्मल घर है या नॉर्मल 3 लोड एक साथ चलाए हो, जो कि 220 लोड लगातार ये चला दे रहा है। 200 वाट का इन्वर्टर है, लेकिन 220 वाट का लोड लगातार चला रहा है। तो आप एक तरह से देख सकते हो कि कितना पावरफुल इन्वर्टर है। अगर एक छोटा घर हो या दुकान हो या कहीं भी हो, 200 वाट का लोड अगर आप चलाना चाहते हो तो 200 वाट में एक पंखा, लाइट और एक टीवी, आप जो भी चाहते हो वो परमानेंट। और एक छोटे घर में हमको लगता है कि नॉर्मली अगर चलाना हो फुल एसी, फ्रिज और ये हैवी लोड में चलाना, तो 200 वाट एक सफिशिएंट वाट होता है कोई भी चीज चलाने के लिए। अगर 200 वाट लिखा है और इस इन्वर्टर से मतलब एकदम फ्रिक्वेंट और खराब ना हो, तो आपको 180 या 150 के बीच में लोड चलाएं। तो 150 का भी अगर लोड चला रहे हैं तो आपको एक कूलर 100 वाट का वो 90 वाट या 100 वाट लेगा। एक पंखा और एक बल्ब आराम से चल जाएगा। मतलब आप एक अगर घर में या किसी ऑफिस में हो या फिर कोई छोटा सा दुकान है जहाँ पर आपको सप्लाई नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम है, तो अपना एक सोलर पैनल लगाइए और एक बैटरी रखिए और ये इन्वर्टर लगा दीजिए। ये इन्वर्टर इतना पावरफुल है कि आपका लोड, जैसे आप मान लो आप कंप्यूटर की दुकान है तो आपका प्रिंटर और लैपटॉप दोनों को एक साथ चला सकता है और एक फैन भी चला सकता है। मतलब इतना पावरफुल है। तो दोस्तों मैं इतना सारा लोड दिखा दिया हूँ, आपको खुद समझ में आ गया होगा कि ये इन्वर्टर यूजफुल है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये काफी यूजफुल है। आप घर में यूज करो, कार में यूज करो, कैंपिंग में जा रहा हो वहां पे यूज करो। मतलब मल्टीपर्पज इन्वर्टर है और इतना भी नहीं है कि बहुत सारा हैवी है कि इसको ले जाने में दिक्कत हो। इतना छोटा है, कॉम्पैक्ट डिजाइन है कि आप कैसे भी ले जा सकते हो, बैग में डालिए आराम से कहीं भी ले जा सकते हो। तो दोस्तों मैं 100 वाट का फुल लोड उठा लेगा, लेकिन 200 वाट जैसे जितना वाट लिखा रहता है उसकी फुल इफिशियंसी पे कोई भी सामान को यूज नहीं किया जाता है। अगर यूज करेंगे तो चल तो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो हीटिंग इशू वगैरह ऐसा आने लगेगा। वैसे मुझे इसको 1 साल से ज्यादा हो गया है चलाते हुए, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नॉर्मली 100, मेरा मैक्सिमम लोड 140-50 ऐसे ही चलता है और 1 साल से ये आराम से चल रहा है। अभी तो मैंने सब कुछ दिखा दिया है। तो फाइनल में मैं बस यही कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं इसी तरह का वीडियो और भी लेके आऊंगा। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।